शेख साहब, धमाका क्योंकि फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद आपका अगली जो सक्सेस थी वो 10 साल बाद जाके मिली। उन 10 साल के अंदर एक तो आपने इस तरह बताया कि आपने इंश्योरेंस का काम किया, आपने उसके अलावा भी बहुत से काम किए स्ट्रगल पीरियड को कवर करने के लिए। मैंने गाड़ियों का कारोबार किया। और 10 साल बड़ा लंबा अरसा होता है सर। अच्छा, एक और बीच में ट्रेजेडी देखो। ट्रेजेडी ये कि उसके 2-4 साल के बाद एक कराची में एक और फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। ठीक है, जाहिद शाह उसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म में फिर शबनम हीरोइन थी, मगर हीरो जो था वो शफी मोहम्मद था। अच्छा। मुझे उन्होंने बुलाया कि जी आपके लिए एक सेकेंडरी रोल है। एक लड़की होती थी, नाम उसका भूल रहा हूँ, वो नाज पान मसाला में आती थी। Okay. उसके साथ आपका पेयर है और आपने ये काम करना। मैंने कहा यार मैं तो हीरो था, आप सेकंड रोल दे रहे हो तो ये तो मेरे लिए काम ख़राब हो जाएगा। शफ़ी ने कहा यार कोई बात नहीं, दोस्त हैं, ज़रा मज़ाक करेंगे, ये है वो है, मना नहीं करना। मैंने कर ली फिल्म। ठीक है जी, 5 दिन शूटिंग होती रही। कराची ईस्टर्न स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। डेली जाते थे, खुश होते, फिर शूटिंग हो रही है, दूसरे एक्टर भी घूम रहे हैं, वहीद मुराद साहब इधर उधर, मोहम्मद अली साहब, ये वो फलान। छठे दिन जब मैं गया हूँ तो सेट पे मसरूर अनवर साहब आए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बड़े अच्छे हमारे फिल्मी शायर, मैंने काम भी उनके साथ बाद में किया। तो उन्होंने कहा कि भाई आज आपकी शूटिंग नहीं है, आज आप रात को सदर में एक जबीस होटल है, वहाँ पर कमरा नंबर 215 है, वहाँ पे आपने आना है, आपके साथ मीटिंग है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या बात है। खैर उस दिन शूटिंग नहीं हुई। मैं शाम को जबीस होटल में 215 में पहुँचा। कुछ 10-15 लोग बैठे हुए थे, उसमें मसरूर अनवर साहब लाहौर से ट्रेवल करके आए थे कराची टू डिस्कस दिस मैटर जो मेरा वाला है। तो सारे वो बैठे थे, प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर भी थे, सारे थे। सारे ऐसे करके बैठे जैसी ऑडियंस है, और ऐसे हाथ बांध के। नया लड़का ऑब्वियसली मैं उनके सामने ऐसे करके खड़ा हो गया। यार वो बात दरअसल ये है कि लाहौर में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है नसीम पॉपुलर वाले, वो फिल्म पंजाब के लिए उन्होंने ख़रीदी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म उन्होंने ख़रीदने से इनकार कर दिया। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं यार ये किस लड़के को ले लिया, जावेद शेख को, ये तो फ्लॉप एक्टर है, इसकी फिल्म वो धमाका फ्लॉप है, तुम लोगों ने इसको ले लिया है, तो मैं तो तुम्हारी फिल्म नहीं खरीद रहा, तुम इसकी जगह फैसल रहमान को लो जो उस वक्त हिट था, बाबरा शरीफ के साथ एक दो नई अभी नई नजरुल इस्लाम की फिल्म। उन्होंने कहा नहीं भाई उसको लो, इसको निकालो, ये फ्लॉप एक्टर है, मुझे ये नहीं चाहिए। कहने लगे हमने आपको इसलिए बुलाया कि हम आपको इसमें से निकाल रहे हैं, हमें आप माफ़ कर दीजिएगा, हम आपको कोई और रोल दे दें। मैं बड़ा रोया धोया बाहर आके, वाकई लिटरली। तो शायद मेरे वो आंसू अल्लाह ताला को कहीं पसंद आ गए। खैर निकल आया, मैंने वो दूसरा रोल नहीं किया, बात ख़त्म होगी। शफ़ी ने कहा यार मैं भी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार तू लगा रहा है, लाहौर में ऐसा ना हो जो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो आके कहेंगे कि यार ये लड़के कैसे हैं, तो तुम करते रहो, मैं निकल जाता हूँ। मैं निकल गया, मेरी जगह फैसल रहमान आ गया। अब फैसल रहमान और मेरी एंट्रेंस ईस्टर्न स्टूडियो में, मैं अपने कपड़े जो मेरे कुछ थे वहाँ पर वो लेके निकल रहा हूँ, और यहाँ इस तरफ से फैसल रहमान जा रहा है, वो मुझे ऐसे करके देख रहा है, और मैं नदामत से ऐसे सर नीचे करके ऐसे करके गुजर गया। बात ख़त्म हो गई। 5 साल गुजर, स्ट्रगल जारी रही, रेडियो, थिएटर, टीवी। और अब कहानी आती है अनकही की। अनकही जब शोएब मंसूर ने शुरू किया, उसने कहा कि भाई जावेद शेख तुम मेरे हीरो और शहनाज शेख हीरोइन। वो ड्रामा हिट हुआ, उसने तबाही, बिल्कुल तबाही मचा दी हर जगह पे। हर जगह, पूरा हिंदुस्तान उसके बड़े बड़े दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, यश चोपड़ा साहब, ये सारे उसके वो कैसेट मंगवा के देखते थे। और जब इतना पॉपुलर हुआ तो लाहौर में नज़र शबाब साहब फिल्म बना रहे थे, कभी अलविदा ना कहना, और वो सतीश आनंद साहब उसके साथ मिलके वो दोनों वो कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर वो थे। उन्होंने कहा यार वो जावेद शेख को लेते हैं, वो तो आजकल तो पीक पे है भाई। उन्होंने कहा बुलाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया। अब फिर शबनम हीरोइन है, उसके साथ फिर सबिता श्रीलंका की हीरोइन है, एंड आई वॉज अ सोलो हीरो इन दैट फिल्म। 83 वो 73, ये 10 साल आपको मैंने बता दिया। वो फिल्म हिट हुई, उसके बाद जफर शबाब की फिल्म आ गई, शादी मगर आदि, फिर वो जंजीर आ गई परवेज़ मलिक साहब की, तो 5-7 फिल्में आ गई। तो वो पूरी पाकिस्तान की फिल्में मेरे पास थी उस वक्त। अब जब ये वक्त आ गया तो वही प्रोड्यूसर जाहिद शाह और वो सारे एक फिल्म बना रहे थे, चोरों का दुश्मन। उसमें बाबरा शरीफ को रखा हुआ और फैसल रहमान को रखा हुआ। वो नसीम पॉपुलर वाले के पास गए कि सर ये फ़िल्म बना रहे हैं, आप ज़रा ख़रीद लें। उन्होंने क्या कास्ट है? उन्होंने कहा जी बाबरा शरीफ और फैसल रहमान। नहीं, क्यों पागल हो गए हो यार, जावेद शेख होना चाहिए इसमें।
उसने कहा सर जावेद शेख कैसे, हमने तो उसको निकाला था, हम तो उसके सामने नहीं जा सकते। बोला कुछ भी हो जाए, हाथ पांव जोड़ो, माफ़ी मांगो, उसके पास चलो और जाके ये फिल्म साइन करवाओ, उसके बगैर मैं फिल्म नहीं खरीद सकता। अब एवेन्यू स्टूडियो में जो कमरा है जो मोहम्मद अली साहब का था वो मेरे पास था। अब मैं अपने कमरे में ऐसे बैठा हूँ और वो सारे ऐसे मेरे सामने खड़े और वो कह रहे हैं कि सर हमें माफ़ कर दे, हम माफ़ी चाहते हैं, हमने आपको बीवी हो तो ऐसी में से निकाला। जब बाहर खड़े हुए थे तो मेरे 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि यार सबक सिखाना है, इन्होंने आपके साथ ये। मैंने कहा ना, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, आपने ये काम ज़िंदगी में नहीं करना। मैंने कहा नहीं, उनको बुलाओ, चाय पिलाई। मैंने कहा आपने अच्छा किया मुझे निकाला उस फिल्म में से। कह रहा ये बंदा कैसे है यार, हमने इसको निकाला। ही कह रहा अच्छा किया। मैंने कहा इसलिए अच्छा किया कि आपने जिस वक्त मुझे फिल्म में लिया था उस वक्त आप मुझे सेकंड रोल में लिया था। अल्लाह ताला मुझे फर्स्ट रोल में बनाना चाहते थे, तुम मुझे सेकंड रोल में। आज मैं फर्स्ट रोल में हूँ, अब तुम मेरे पास फिल्म लेके आए फर्स्ट रोल के लिए, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि तुमने मुझे निकाला। आपने बहुत दफ़ा माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में करियर ने कम बैक बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। कहाँ आप एक्टिंग साइड में, फिर आपने कम बैक ही टोटल इंडिया की साइड से हुआ। ये देखो, जब ये पाकिस्तानी डायरेक्टर कह रहे हैं कि जावेद शेख ख़त्म हो गया, हाँ। वहाँ से इंडिया से फ़ोन आता है कि सर आप शाहरुख के फादर हैं, हाँ। रणबीर कपूर के फादर है, शाहिद कपूर के फादर है, प्रीति जिंटा के फादर है, फलाने के और क्या चाहिए भाई। आप तो पक्के अब्बू थे। सर ऑडियंस भी आपसे सवाल पूछना चाहती है तो उनको मौका देंगे, तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तूबा मलिक है और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कौन से अदाकार पसंद है? मेरा नाम लीजिएगा, मैं तो सामने ही बैठा हूँ। वासे चौधरी, वासे चौधरी और वासे चौधरी। कौन कोई फेवरेट एक्टर्स? शुरू में जो मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उस वक्त मोहम्मद अली साहब थे जो मेरे फेवरेट थे। उनकी फिल्में आग का दरिया, साइका, नौरीन, बहुत सी फिल्में देखता था और बल्कि जाके उस ज़माने में फ़ोटो सेट लगता था बाहर, तो मैं तो उनकी तस्वीर वहाँ से चोरी करके घर लेके गया था। और जब मोहम्मद अली साहब एक दफ़ा पीसी में आए हैं तो वो तस्वीर लेके मैंने ऑटोग्राफ लिया था। अच्छा। हाँ, तो मोहम्मद अली साहब थे, फिर ऑब्वियसली नदीम साहब, ये दोनों मेरे लिए स्टार थे बहुत। और एक वक्त आया कि ये दोनों मेरे दोस्त बन गए। ये अल्लाह ताला का करम है कि जिनसे मैं ऑटोग्राफ लेता था, जो मेरे फेवरेट एक्टर थे। और नदीम साहब, तो खैर अली साहब इस दुनिया में नहीं है, नदीम साहब भी आजकल मेरी दोस्ती ऐसी ही है जैसे पहले थी। ये दो मेरे फेवरेट एक्टर थे। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऐमन है और मेरा क्वेश्चन सर से है। जी जी। अदाकारा नीली और अदाकारा बाबरा शरीफ, इनमें आपका फेवरेट कौन है? बाबरा शरीफ और नीली साहिबा में से। दोनों मेरी फेवरेट है। दोनों के साथ मैंने बहुत फिल्में की हैं। बाबरा के साथ उतनी ही दोस्ती है जितनी नीली के साथ थी, और बाबरा के साथ तो आजकल भी दुआ सलाम हो जाती है क्योंकि हमने बहुत सी फिल्में साथ की हैं। मेरा बाबरा का और रंगीला, अल्लाह उनको जन्नत आमीन, ये एक कॉम्बिनेशन था। आज भी हम उस वक्त को याद करते हैं। बाबरा और नीली एक जैसे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम आसिम रज़ाक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि सुना है कि आपकी शाहरुख खान के साथ भी दोस्ती है, तो क्या अब भी आप उनसे व्हाट्सएप पर बातचीत करते हैं? नहीं बेटा, ऐसी नहीं है। दोस्ती उस वक्त तक थी जब मैं वहाँ था। ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे उनसे मिलने का, मगर मेरा जो टाइम शाहरुख के साथ गुजरा है ओम शांति ओम के दौरान, दैट वाज एक्सीलेंट, सुपर्ब। मैं बता नहीं सकता कि वो कैसा है। उसमें भी एक वाक़या आता है उनके, जब ये फराह खान ने मुझे कहा कि आपको फिल्म में हम शाहरुख का फादर का रोल ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ये हमारा बंदा आएगा, आपसे पैसे डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। उन्होंने कहा कि भाई वो क्या पैसे लेंगे आप? मैंने कहा पैसे? कौन से पैसे? ये फिल्म में काम कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो चक्कर ही नहीं है कि कोई एक्टर आए और वो कहे कि जी मैं पैसे नहीं लूँगा। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा भाई, मेरे लिए तो इतने बड़े एजाज़ की बात है, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतने एक्टर है यहाँ पर, और शाहरुख का फादर पाकिस्तान के एक्टर को ले रहे हैं, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो लिहाजा मेरी तरफ से आप उनको जाके कह दें कि मैं पैसे नहीं लूँगा। नहीं, आपको कोई पैसे तो बताने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं 1 रुपया लूँगा। मैंने कहा 1 रुपया? बोला हाँ। उन्होंने जाके वही बात शाहरुख और फराह खान को बताई। अब वो फंस गए कि यार ये जावेद शेख ने किस चक्कर में डाल दिया है, ये 1 रुपया बोला है। मगर उनका भी ज़र्फ है, उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार भाई ये उसका बड़ापन है जावेद शेख का, अब हमने अपना बड़ापन दिखाना है, इसको इतने पैसे देने हैं ये सोच भी नहीं सके। बिल्कुल। वो उन्होंने फिर मुझे दिया, और फिर जो मेरा ख्याल रखा शाहरुख ने, वो दैट वाज अनबिलीवेबल। मैं बता नहीं सकता।